आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद 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 हमें आपो आशीर्वाद 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 हमने आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमें आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपसे आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमें आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद ओ प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले ओ प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमें आपो आशीर्वाद 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 प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरु कृपा से प्रभु मिले प्रभु कृपा से गुरु मिले गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमें आपो आशीर्वाद 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 हमें आपो आशीर्वाद और किसको गुरु की कृपा चाहिए सभी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमें आपो आशीर्वाद 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 नमो लोये संपथाहुणो एसो पंचन मुक्कारो दबवावपणासनो मंगलानंदब्बे सिंबडमं अवै मंगलम नमो दुर्वार रागादि भैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जगपिया
महोभैवं जयै सुवर्णं बभुवो तित्तैराणो अपच्छिमो जयै जयै गुरुलोकाणो जयै महप्पा महावीरो ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमः श्रीय पौमा वै कमोनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेहु श्रीपास जगन्नाथो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हेलो, सभी से नम्र विनंती रहेगी अपने फोन साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। थोड़ा धीमे करो आवाज। सभी से विनंती रहेगी कृपया करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ अन्यथा म्यूट मोड पर रख दीजिए। आइए हमारे बीच में श्रीमती निशा जी राहुल जी खिलोसिया हमारे बीच में आ रहे हैं अपनी एक गुरु भक्ति का गीत प्रस्तुत करने। निशा जी राहुल खिलोसिया, भाई दे दो, वाई दे दो। પૂજ્ય શ્રી આચાર્ય ગુરુદેવ ભગવાનના ચરણોમાં નમન। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। दिशाओं में नई गुलकन सौभागी ये बहारे हैं। भली वर्षों की मन की कामना प्रभु तेरा शुभागमन। धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण। खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। नर से नारायण बनने का जीवन मूल्य सिखाते हो। जीवन मूल्य सिखाते हो। मानवता के है उन्नायक महाश्रमण तुम युग के नायक। शांति दूत तेरी गाथा जन जन गाता जग ये शीश नमाता। बजे श्रद्धा की शहनाई
खूब खूब अनुमोदना। आइए एक बार शीतलनाथ दादा और विमलनाथ दादा का नाम लेते हुए दोनों अपने हाथ ऊपर करे, बोलो श्री शीतलनाथ भगवान की, बोलो श्री विमलनाथ भगवान की। आइए गुरुदेव के चरणों में दो गीत। भैया मॉनिटर का गुरुदेव को वारी जाहू रे बलिहारी, सभी ने अपने ताली के साथ सेवा देनी। और क्या वारी जाहू रे बलिहारी जाहू रे हो, वारी जाहू रे बलिहारी जाहू रे। क्या कहना है? वारी जाहू रे बलिहारी जाहू रे, वारी जाहू रे बलिहारी जाहू रे। मारा गुरुवर आंगन आया मैं वारी जाऊ रे, मारा गुरुवर आंगन आया मैं वारी जाऊ रे। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया। मारा उदय भाग खुलिया मैं वारी जाऊ रे, वारी जाऊ रे बलिहारी जाऊ रे हो, वारी जाऊ रे बलिहारी जाऊ रे। मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊ रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊ रे। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दिया जन्म जन्म का साथ, ताली के साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। अपना एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि बलसाना तीर्थ का संचालन हमारा दुलिया संघ करता है और उसके मार्गदर्शन हमारे गुरुदेव बने हैं। इससे बड़ी और सौभाग्य की क्या बात है? एक बार दोनों हाथ से मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, ताली के साथ। सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। जिंदगी में पहली बार संगीत का प्रोग्राम देने के लिए एक 28 साल के युवक को मौका मिला। प्रिपरेशन जबरदस्त थी, पब्लिसिटी भी जबरदस्त थी। उनके मन में ऐसा था आज का यदि प्रोग्राम मेरा जम गया तो जिंदगी भर मेरी कैरियर बन जाएगी। बहुत तैयारी करके आया था। आने के पहले स्टेडियम खचोखच भरा हुआ था और 9 बजे आपने संगीत शुरू कर दिया। 1 घंटे तक संगीत चलाया। एक गीत वाइंड अप करने के लिए जा रहा था, वहाँ तो वंस मोर की आवाज़ आई। उनका हौसला बढ़ गया। मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। अभी पब्लिक की डिमांड आई तो करे तो भी क्या करें। बहुत 4-5 गीत तैयार करके आया था, मगर वही गीत पे पब्लिक की डिमांड आई, दोबारा उसने वही गीत गाया। वाइंड अप करने के लिए गया, फिर वंस मोर की आवाज़ आई। 9 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम, 2 बजे तक वंस मोर की गूंज आती ही रही। इतना आनंदित हो गया
और पब्लिक के बीच में उसने डिक्लेयर किया, भाई मेरा प्रथम गीत, प्रथम प्रोग्राम का प्रथम गीत आपको इतना अच्छा लगा कि 1 2 3 4 5 बार वंस मोर की आवाज लगाई। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं और भी 4-5 गीत तैयार करके आया हूं। तब स्टेडियम से आवाज आई कि किसने बोला कि तुम्हारा पहला गीत बहुत पसंद आया। अभी वो हैरान था, प्रथम गीत यदि पसंद नहीं आया तो 5-5 बार वंस मोर की आवाज क्यों आई। और एक लड़के ने क्लैरिफिकेशन कर दिया, जब तक पहला गीत बराबर नहीं गाएगा तब तक वंस मोर की आवाज आएगी। परमात्मा मुझे और आपको एक ही बात, दोस्त, एक जीवन, एक ही जीवन, जब तक तेरा टॉप नहीं चलेगा तब तक बार बार यही जीवन तुझे मिलते रहेगा। चाहे संसार में दुर्गति हो, तुझे जाना ही पड़ेगा। सिर्फ एक जीवन चाहता हूं, ऐसा जीवन बना दे ताकि सीधा तो मेरे जैसा बन जाए। कैसे वो जीवन बने? आपके पास और मेरे पास वही ताकत है जो ताकत महावीर के पास थी, जो गौतम के पास थी। हर पत्थर प्रतिमा नहीं भी बन सकते हैं, हर पौधे पे पेड़ नहीं भी लग सकते, पौधे पे फल नहीं भी लग सकते, मगर मैं और आप 100% परमात्मा बन सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, यदि हम निश्चित तौर से परमात्मा के मार्ग पर जाना चाहते तो हम कहाँ से शुरू करें? फ्रॉम वेयर? गुरुदेव में मंदिर भी नहीं जाता हूँ, सामायिक नहीं करता हूँ, मुझे गुरु भगवान के प्रति भरोसा नहीं है, मैं कभी संपर्क में भी नहीं आया, और फिर भी गुरुदेव में परमात्मा बन सकता हूँ। भगवान बोलते दोस्त बन सकता है। धर्म न करने के बावजूद मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मगर एक प्रोसेस है। यदि वो प्रोसेस पे तो आ गया, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में यू कैन भी मेरे जैसा ही तो हो सकेगा। और वो प्रोसेस की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुनि को कभी कभी 4 स्टेज का कैंसर हो ना, और आप इनको पूछो माना साहब छाता में, वो देवगुरु पसाय बोलेंगे। 4 स्टेज के कैंसर में मौत नजदीक दिख रही है, वो टाइम भी मुनि के चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। देवगुरु पसाय, एवरीथिंग इज द गुड गोइंग। आपके पास वो ताकत नहीं है। मजाक कमेंट मत करना। 5 करोड़ का तुम्हारा टारगेट था, 5 करोड़ का टारगेट, 4.5 करोड़ तुम्हें मिल गए, फिर भी तुम मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं दी। 50 लाख गुरुदेव मेरे पास कम आए, बस इसमें तुम दुखी हो। मैं नंबर 1 बताना चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, नंबर 1 परमात्मा बनने के मार्ग पर जाने का पहला नंबर का विकल्प है गुड व्यूज। आपके पास एंगल अच्छे हो, एटीट्यूड आपका अच्छा हो, व्यूज आपका अच्छा हो। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके जो भी लड़के स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तुम भी स्कूल कॉलेज में गए, ज्योमेट्री पढ़े ना, वहाँ त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण आया, मगर दृष्टिकोण कभी नहीं आया, नहीं आया। बराबर है। नाउ आई वुड लाइक, मैं इसी चीज को लेके जाना चाहता हूँ। आज आप यहाँ बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ, सब बोलो कमेंट प्लीज मत करना, ये मिमिक की प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मोबाइल कहाँ मिलता है? आप एड्रेस बता पाएंगे? छाता कहाँ मिलता है? एड्रेस बता पाएंगे? कपड़े कहाँ मिलते हैं? एड्रेस बता पाएंगे? हर चीज का एड्रेस बता पाएंगे। मगर कमेंट मत करना, मजाक से जवाब भी मत देना। मगर मैं आपको पूछना चाहूँ, यदि आपको कोई पूछे सुख कहाँ मिलता है, आप क्या एड्रेस बताएंगे? नो कमेंट प्लीज। यदि आपको पता है तो ही बोलना, बाकी मौन रहना। पूरी जिंदगी भर तक, जन्म से लेकर मौत तक, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, उसी चीज को लेकर के हम पागल बन के पकते। मगर एक बात पहले ये तो बताओ, वेयर इज द एड्रेस? हम कपड़े की दुकान में मोबाइल लेने के लिए जाएंगे तो मार खाएंगे, मोबाइल की दुकान में बर्तन लेने के लिए मार खाएंगे। तो मैं आपको पुनः सच बोलो, आप ये मुझे बता पाएंगे गुरुदेव सुख का ये एड्रेस है कौन सा? करोड़पति बन गए तो हम भी तो सुखी बनने के लिए दीक्षा लिए। एक बात रिपीट करना चाहता हूं, हमने मुनि जीवन दुखी बनने के लिए नहीं लिया है। सब कुछ था, तुम्हारे पास जो था उससे भी ज्यादा करीबन था, मगर सब कुछ छोड़ के निकल गए। बेवकूफ थे क्या? ये नंगे पैर विहार करना, बिना स्नान जिंदगी बिताना, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठंडी गर्मी, हम क्या नशे में थे क्या? हमने कोई नशे में निर्णय लिया है कि संसार छोड़ देंगे, करोड़ रुपया छोड़ के निकल गए? क्यों? मैं भी तो सुखी बनने के लिए साधु बना, तुम भी सुखी बनने के लिए भाग रहे हो। बट आई वुड लाइक टू यू,
व्हाट इज द एड्रेस, आप मुझे बता पाएंगे? दिल से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द एड्रेस? और आप यदि नहीं जानते हो तो मुझे बता दो, गुरुदेव वी डोंट नो एनीथिंग। कपड़े के लिए मैं पता है, मोबाइल के लिए पता है, मरीज हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल का एड्रेस है, मेडिकल स्टोर का एड्रेस है, लैब का एड्रेस है, डॉक्टर का एड्रेस है, मगर गुरुदेव सुख का मेरे पास अब तक कोई एड्रेस नहीं। यू एग्रीड विथ मी? आप सच बोलो, ये आपका अहम चुभेगा, मगर आप कन्विंस करने के लिए तैयार हो कि गुरुदेव सचमुच 60 साल 70 साल की जिंदगी जाने के बाद भी अभी तक मुझे पता नहीं है कि सुख कहाँ मिलता है। बैंड बाजा भाई हमको क्यों लगे, जानना चाहता हूं। आज पहले ही दिन बैंड बाजा हमारा बजा क्यों? मगर आपको देख के कभी कभी दुख होता है, हमारा जिंदगी में रोज बैंड बाजा बजता है, तुम्हारा कभी 2 बार बजा ना तो भी गलती हो जाती है। तो मैं आपको लंबे नहीं खींचूंगा, इतना बताना चाहता हूं, एक ही सुख है, गुड एंगल, गुड एटीट्यूड एंड गुड व्यूज। लाभ तीन बात। लाभ हानि इट इज द फैक्ट, जय और पराजय इट इज द फैक्ट, पतन और उत्थान इट इज द फैक्ट, मगर सुख और दुख वो फैक्ट नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बिजनेस में 1 करोड़ का घाटा हुआ तो इट इज द फैक्ट कि गुरुदेव 1 करोड़ का इस बिजनेस में इस साल मुझे नुकसान हुआ। 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इट इज द फैक्ट कि गुरुदेव इस टाइम 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, राइट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच में इंडिया हार गया, इट इज द फैक्ट, पराजय था ही, ऑस्ट्रेलिया जीत गया वो भी सही था। गलत ट्रैक पे जाने के हिसाब से एक आदमी का पतन हो गया, इट इज द फैक्ट, और अच्छे मार्ग पे जाने के बाद एक आदमी का उत्थान गया, वो भी तो फैक्ट। लाभ हानि, जय पराजय, पतन और उत्थान सब फैक्ट है, मगर सुख और दुख फैक्ट नहीं है। आपको जिसमें सुख दिखाई पड़ता है उसी में यदि किसी को दुख दिखाई पड़ता है, मैं रिपीट करा, हानि माने हानि, यूनिवर्सल ट्रूथ। 1 करोड़ का लॉस किया माने लॉस किया है, इनका बाप भी बोलेगा लॉस किया है, मगर जिस स्थिति में मैं मजे में हूं उसी स्थिति में तुम दुखी हो सकते हो, और जिस स्थिति में तुम दुखी हो उस स्थिति में मजे में, माने सुख और दुख इट इज नॉट द फैक्ट। आप मानने के लिए तैयार हो जाओ। सब्जेक्ट रिलेटेड आपका यदि क्वेश्चन हो तो मुझे आनंद आएगा। आप किसको मानते हो, सुख किसको मानते हो? ये सुख है। 500 करोड़ के मालिक यदि सुखी होता तो वो कभी सुसाइड नहीं करता, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाता, और झोपड़पट्टी में रहने वाला दुखी होता तो इनके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं होती, वो भी बहुत मजे में। माने झोपड़पट्टी में भी दुख नहीं हो सकता है और 500 करोड़ के मालिक को भी सुख नहीं हो सकता है, बराबर है मैं जो बोलता हूं। तो अभी आप मुझे बताओ कि आप सुखी बनने के लिए आप क्या करना चाहते हो? दुनिया में मैं रिमांड लेने के लिए आया हूं। सुखी बनने के लिए आप क्या करना चाहते हो? नहीं, मुझे सिंसियरली बताओ। आपके बेटे को तुमने क्या बताया? बेटा नहीं पढ़ेगा तो दुखी होगा, कैरियर नहीं बनेगी तो दुखी होगा, बिजनेस नहीं होगा दुखी होगा, फॉरेन नहीं जाएगा दुखी होगा। तुमने क्या बेवकूफ बना दिया बेटे को? आपका बेटा ही नहीं पूछेगा कि पापा 500 करोड़ के बाद मैं सुखी बन जाऊंगा, गारंटी देते हो तो तुम्हारे बेटे को क्या जवाब देंगे तुम? बेटे को तुमने भ्रम में डाल दिया कि बेटा कैरियर नहीं बनेगी तो तू बेवकूफ रहेगा, दुनिया में तेरा राम जी का बन जाए, एमकॉम एलएलबी बन जाए, फिर क्या करना है?
लाभ हानि जय पराजय पतन उत्थान फैक्ट, मगर सुख दुख फैक्ट नहीं है। मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। हर जगह में जब ये बात निकलती है तो मैं कहना चाहता हूं, भावनगर में मेरा चातुर्मास था करीबन 35 साल पहले, 35-40 साल हो गए होंगे। रोज प्रवचन में आने वाला एक लड़का शाम को आया। मैंने बोला प्रवचन में नहीं लिखा बेटा, 40 साल पहले ये एडवांस टेक्नोलॉजी, नेट पे रिजल्ट सब कुछ नहीं था, इंटरनेट पे। उसने बोला गुरुदेव आज बोर्ड की एग्जाम का रिजल्ट था और चेहरे पे मुस्कान देखी। मैंने बोला कैसा रहा? गुरुदेव 5 स्टार होटल में आज पार्टी दे के आया। बोर्ड का रिजल्ट, 5 स्टार होटल में पार्टी। सच बोलो, मन में क्या एक प्लानिंग क्या होता है? हाँ हाँ, तब हाँ आपको जो हुआ वो मुझे हुआ। मैंने पूछा नहीं बराबर है, ये तो आपको होगा, मुझे भी होगा ना। बोर्ड का रिजल्ट, 5 स्टार होटल की पार्टी, आज चेहरे पे मुस्कान। तो मैंने पूछा कितना परसेंटेज? उसने बोला 37। अभी मैं थोड़ा हैरान था। मैं बोला यार बेवकूफ है, 37 में 5 स्टार होटल में कोई पार्टी दे के आता है क्या? और रिजल्ट बता दिया, जेब में ही था। ये गुरुदेव 37% है और पार्टी। अभी तो मानना ही पड़ा, इट वॉज द फैक्ट। मैंने बोला फिर तू एक बात बता दे, 37% में तू 5 स्टार होटल में पार्टी दे के आया, समझ में नहीं आता है पार्टी देने की वजह क्या थी? तब उसने जो बता दिया, उसने ये बता दिया गुरुदेव 97 वाला जो क्लास में जाएगा ना, उसी क्लास में मैं जाऊंगा। वो तो 97 लाते लाते थक गया, टेंशन में था। मैं तो गुरुदेव बहुत मजा कर रहा था। और एक दूसरी बात, 2007, 8, 6, 7, 8 और 9, 4 साल में दिल्ली रहा था। उसी टाइम एक लड़के ने सुसाइड कर दिया था। सुसाइड नोट में उसने लिखा था 93% का एक्सपेक्टेशन था, 91.5 आ गया, इसलिए मैं सुसाइड करता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, 37 वाला यदि पार्टी दे सकता है और 91 वाला सुसाइड करता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये रिजल्ट में इतना फर्क क्यों बढ़ गया? क्या था? नहीं आप मुझे बताओ, यदि 91.5 में भी सुसाइड करना पड़ता है, 37 को तो जीने का अधिकार ही नहीं था। और 37 वाली पार्टी देता, 97 को आसमान में उड़ना था। मगर दोनों में कॉन्ट्रास्ट होगी। व्हाट वाज द डिफरेंस? नहीं आप मुझे बताओ, क्या नहीं गंभीरता से बताओ, क्योंकि हम सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। गुड व्यूज, व्हाई वी आर हैप्पी? गर्मी है, ठंडी है, मेरे पास एटीट्यूड, रियली गुड एटीट्यूड। आप मुझे बता पाएंगे आपके हर बेटे और हर बेटी को तुमने यही बता दिया ना कि बेटा पास होना, इतना मारना, यही तुम बताते हो ना? मैं आगे जाना चाहता हूं, बस सच बोलो। सुखी होने के लिए एक ही रास्ता है, आपका एटीट्यूड, आपका एंगल, आपका व्यू गुड चले। दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं। 4 स्टेप का कैंसर में भी चेहरे पे मुस्कान होगी और दुकान खत्म हो जाएगी तो भी चेहरे के मुस्कान निकलेंगे। तुम बोलेंगे बाजार में मार खाया मगर अभी मैं जिंदा बचाऊंगी। सुसाइड करने का रे प्रश्न ही कहां था? सुसाइड क्यों, किस लिए? इतनी अच्छी जिंदगी परमात्मा की ओर से मिली है, मैं खड़ा हो जाऊंगा। परिवार क्यों टूट रहा है? डाइवोर्स क्यों हो रहा है? बाप बेटे में अनबनी क्यों है? सब रॉन्ग एटीट्यूड। अच्छे गाड़ी, अच्छे बंगले, दुनिया को देखने के बाद लगता है ये सबसे ज्यादा दुनिया में सुखी होगा, और उनको पूछो वही दुखी है। एक मुनि मजे में होता है, इनका अखाड़ा, इनके पास गुड एटीट्यूड लेकर के बैठा है। हर तरह की, आप मेरे जीवन को देखो तो ऐसे हर तरह की दुविधा है। तुमने कभी किसी मुनि का इंटरव्यू लिया नजदीक से?
क्यों नहीं? नहीं, मुझे बताओ, किसी मुनि का इंटरव्यू लेने के लिए आपको मन क्यों नहीं होता है कि मन से बिना रुपये, बिना स्नान किए, बिना शादी किए, बिना एड्रेस पक्का होने के बावजूद रोज 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 घूमते रहना और चेहरे की मुस्कान बनाए रखना? व्हाट इज द रीजन? आप मुझे बता पाएंगे हमारे इंटरव्यू लेने में? व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड? सिर्फ पूछो तो सही। चलो इंटरव्यू तो कुछ नहीं, गुरुदेव ये कैसे जमता है? रोज सुबह शाम आपका एड्रेस बदलता है, सुबह आए निकल गए, सुबह आए निकल गए, और वही मर्दानगी के साथ क्या है क्या आपके पास? मुझे मालूम नहीं, दुनिया में भी पहली बार आया हूं, अभी पहले आ गया था, मगर सच बोलो, आपका बेटा बोले पापा इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन? मेरा एड्रेस बताएंगे? हाँ बोलो ना बोलो, प्रामाणिकता से बोलो। नहीं, और यदि आपका बेटा मुझे गुरुदेव साधु भगवान सुखी है कि दुखी, तो क्या बोलेंगे? हाँ? आपके हृदय में वही जवाब देना। क्या जवाब देंगे? चलो मेरी बात छोड़ो, सुदामा सुखी था कि दुखी था? सबरी सुखी थे कि दुखी थी? पुण्याश्रम, हाँ? सुदामा सुखी के दुखी? आशीर्वाद अबू काले सुदामा बनी जाओ तो मैं क्यों गप्पा मार रहे हो? શું કહ્યું? હું તો અત્યારે કૃષ્ણ છું, તમે ચૂપ કરશો? તમે ખાલી વખાણ કરો સુદામાના, ગાળો જ દો સુદામાને, મારે બનવું જ નથી સાહેબ। આ ભિખારી પણ સુદામાનું एक दिवस खाવાનું, एक दिवस खाने, एक दिवस नहीं खाવાનું, एक दिन खाने का मौका, वो पुण्याश्रम सुखी था? जूठे बेर देने वाली सबरी सुखी थी? डबल माइंड तुम्हारा चलता है, तुम्हें करोड़पति बनना और सुदामा के गुण नहीं, क्लियर कट कर दो। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक बार लैब में रिपोर्ट आना है, तो इनको ऑब्जर्व इन्वेस्टिगेशन स्वीकार कर लो कि ये दिक्कत है मेरे में। आप बोलो कि गुरुदेव हम बिल्कुल डबल माइंड चलते, सुदामा को बाहर से हम बोलते कि सुखी था, मगर हम तो मानते वो दुखी था। इतना तो कम से कम कन्विंस कर दो कि गुरुदेव हम नहीं मानते कि सुदामा, हम आपको भी धर्मी मानते मगर सुखी नहीं मानते। रिपीट, मुनि भगवान को आप धर्मी निश्चित मानते हो कि सुखी तुम और सुखी माना साहब नहीं। मैं आगे चलना चाहूंगा। गुड व्यूज, सेकंड नंबर वन गुड व्यूज। अब मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज ओनली फॉर वन डे आज इंप्लीमेंट करो, एक दिन के लिए। जहां भी आपने सोचा था उससे कुछ विपरीत हो गया, वहां एक बार व्यूज एटीट्यूड को डाइवर्जन दे दो, और आप कल मुझे मिलो और बोले गुरुदेव की जिस जगह मैं बहुत डिस्टर्ब होता था, आज गुरुदेव आनंद आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा। ओनली फॉर वन डे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, दुनिया में 50-50 साल तक तुमने मन की मान करके तुम दुखी हो, सिर्फ 50 दिन महावीर की मान के देखो क्या चमत्कार हो जाएगा। ओनली फॉर 50 डेज। आज के दिन चाय में शक्कर नहीं भी आएगी,
ट्रैफिक जाम में सिग्नल की व्यवस्था न भी होगी, बहुत कुछ इधर उधर होगा, मगर गुरुदेव तय करना चाहता हूँ आज के दिन हमेशा के लिए ओनली फॉर वन डे गुड व्यूज को लेके चलूंगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया 91.5 का, और दूसरा एग्जाम्पल एक माली था, अपने उद्यान में बहुत कुछ पेड़ रखे थे और जामुन बन गई, जामुन, और उसके मन में आ गया कि आज इतने जामुन है, सर्दी के दिन है, राजा बाहर बैठा होगा प्रीमाइसिस में, तो राजा को जामुन की भेंट दे दूं। 50-70 जामुन लेकर के वो राजा के पास आया। सर्दी के दिन राजा सूर्य स्नान ले रहा था और माली को देखा, खुश हो गया। माली ने राजा के चरण में जामुन रख दिया, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, आपको भेंट देने के लिए मैं आया हूं जामुन। और क्या मालूम राजा के मन में क्या, जामुन उठाया, क्रोध में आ गया और जामुन को माली के सर पे मारा। 1 2 3 4 5 माली ने सर ऐसा भी कर दिया, मारते ही चला। 2 ही मिनट और माली के चेहरे पे मुस्कान थी। अभी राजा दुखी था। हाँ, ये मारने के बाद भी मजे में रहता है, क्या चेहरे पे मुस्कान क्यों? तब राजा ने पूछा कि यार तू मुझे जामुन भेंट देने के लिए आया और मैं तुझे मार रहा हूं, तेरे चेहरे पे मुस्कान है, क्या बात क्या है? तब उन्होंने राजा ने सच बताऊं, भगवान का मैं बहुत आभार मानता हूं, धन्य बन गया। परमात्मा ने मेरे पर बहुत करुणा कर दी, बहुत कृपा कर दी, बहुत आशीर्वाद परमात्मा ने दे दिए। कौन सा मगर मैं जामुन मारता हूँ, तू बोलता है भगवान ने आशीर्वाद दिया। राजा ने सच बताऊं, मैं सुबह उठा ना, तब मेरे मन में कैसा ख्याल था, आज आपको नारियल की भेंट दे दूं। भगवान ने मेरी बुद्धि बदल दी, जामुन दे दिया। नारियल दिया होता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। ये क्या था? अब चेहरे पे मुस्कान लाते हो, मगर ये है क्या? जामुन की भेंट देने के बावजूद प्रतिकार में एक आदमी मार रहा है, वो चेहरे पे मुस्कान के साथ परमात्मा को धन्यवाद देता है, भगवान अच्छा हुआ। आज पूरी यंग जनरेशन, कितने लाखों लड़कियों को मिला, सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो जो चाहते वो नहीं मिलता, वो कैरियर नहीं बनती, वो शादी नहीं होती, वो लड़की के साथ ट्यूनिंग नहीं मिलता, बस जीवन खत्म कर दो। तुम्हें मालूम है तो बताऊं, 1 लाख वेबसाइट हाउ टू सुसाइड उनकी चल रही है नाउ। कितनी? और वो 1 लाख वेबसाइट में सबसे ज्यादा ट्रैफिक 25 to 35 का है। 25 से 35 साल के लड़के और लड़की ये सुसाइड की वेबसाइट पर मुलाकात ले रहे कि कैसे मर जाना, क्या है? कहां वो चेहरे पे मुस्कान, कहां मस्ती, कहां प्रसन्नता, कहां ये युवानी? माँ ने और बाप ने पूरे परिवार में बस तुमने यही माहौल बना दिया कि नहीं बेटा 95 तो आना ही चाहिए। कभी आगे बात करूंगा। ओनली फॉर वन डे, एक दिन आप अपने आप को गुड व्यूज से एडजस्ट कर लो। रिपीट करना चाहता हूं, परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा, मनस्थिति में बदलाव आ जाएगा। आप गुड एटीट्यूड लाएंगे तो वो नहीं कहना चाहते हो 37 का 47 हो जाएगा, मगर आपको जो डिप्रेशन में आने का चांस था उससे तुम बाहर निकल गए। बराबर है? नंबर 1 गुड व्यूज, सेकंड नंबर गुड वैल्यू, नॉट प्राइस बट वैल्यू। अब पूरी जिंदगी भर तक प्राइस की दुनिया में जीते हैं तुम। बराबर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू? कभी कभी तो इतना दुख होता है, इतना दुख, हर क्षेत्र में प्राइस के साथ ही तुम चलते हो, वैल्यू तो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ती, तुम कभी वैल्यू के दर्शन। एक बात बताऊं, पालीताना में अखात्री समझते ना? हाँ, अक्षय तृतीया, बराबर है? सच बोलो, वो पालीताना की यात्रा करके कोई आया
और उसने आपको बता दिया कि भगवान का पहला पक्षल का लाभ मुझे मिला, सच बोलो, आपका पहला प्रश्न उनको जो होगा वो कौन सा होगा? कितना रुपया मिले पैसा? समझ में नहीं आता है। उनके चेहरे पे मुस्कान इतनी जबरदस्त है कि भगवान का पहला पक्षाल यार धन्य बन गया। 70 साल की जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिला था, इतना मौका मिला। तुम न उनके आनंद के देखते हो, न इनके शरीर रोंगटे खड़े हुए देखते हो, न इनकी आंख में आंसू छलते देखते हो, और सीधा बेवकूफी से भरा प्रश्न पूछ लेते हो कितना रुपया मांगो? अटली नीची उड़ती। पूरी जिंदगी भर तो प्राइज में चले जाना है। ये तो अभी की बात है, पहला दिन है। बाकी मेरे चातुर्मास के खत्म होने के बाद भी पूछेंगे गुरुदेव ने चातुर्मास कितना रुपया में पड़ू? साचू बोलो आज है ने જે છેલ્લે દિવસે કેવું છે ને પહેલા દિવસે કહી દીધું। गुड वैल्यूज हमारी पूरी जिंदगी वैल्यू के लेके चलती है। हरा भरा पुण्य से मिला हुआ सब संसार छोड़ के निकले, क्या था? वैल्यू। वैल्यू का अर्थ समझ लेना, रियलिटी वो है प्राइस और पॉसिबिलिटी वो है वैल्यू। अलग अलग डिफरेंस है, मगर एक वन ऑफ द डिफरेंस दिस, परमात्मा की मूर्ति कितने रुपए बनी वो है प्राइस। 10,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। प्रतिष्ठा में कितने रुपए का खर्च किया? 50 लाख का। 50 लाख में भगवान की प्रतिष्ठा का लाभ मिला। इट इज द रियलिटी। और पॉसिबिलिटी, अर्यंत ना ध्यान अर्यंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। भगवान की प्रतिष्ठा करते करते मैं खुद परमात्मा बन सकता हूं, यह है वैल्यू। सच बोलो, आपकी 24 घंटे नजर कहां? प्राइस की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू। सच बताओ, नहीं मुझे बताओ। हाँ सच बोलो, कब इससे कब उठेंगे ऊपर? कब उठेंगे? एक 8 साल का साधु चारित्र के मार पे जाता, तुम प्राइस में देखते हो ये संसार। वैल्यू तुमने कभी देखी नहीं। बाप अपने बेटे के साथ कोर्ट में जाएगा पैसे के लिए, पिता पुत्र का संबंध को याद नहीं आया। ये वैल्यू, ये प्राइस। आंख बंद होने के बाद जो रुपये छोड़ के जाना है, उसी रुपये के लिए मेरे बाप के सामने कोर्ट में जाऊंगा मैं, मेरे भाई को मैं दिखा दूंगा। ये प्राइस के लिए तुमने सबको तोड़ दिया, वैल्यू के लिए तुमने कब छोड़ा नहीं क्या? मुकेश भाई नाम के एक सुश्रावक थे बोरीवली छामली गली में। मेरा गीतांजलि में प्रवचन चल रहा था, पहले ही प्रवचन में ये बात आई। और 55 साल के दीक्षा प्रिय में, 55 साल के उनके जीवन में सबसे पहला प्रवचन उसने सुना। आपका भाई कोल्हापुर में रहता था, इनके साथ 3 करोड़ के रुपये के हिसाब से 18 साल से कोर्ट में केस चलता था। और प्रवचन के बाद मेरे कपड़े गीले होते हैं, मैं जल्दी मिलता नहीं हूं, 15 मिनट के बाद मिलता हूं। और वो मुकेश भाई तुरंत आए, मेरे साधु को बोला कि अभी ही न अभी ही गुरुदेव को मिलना है। भाग्यश्री ने मुझे कहा गुरुदेव आपको मिलना है। मैं बोला तुम्हें मालूम नहीं मैं नहीं बात कर सकता हूँ, मैं इतना थक जाता हूँ। 15 नहीं गुरुदेव वो रो रहे। उसने बोला अभी ही 2 मिनट भी लेट नहीं। और मैंने बोला आओ। 18 साल से कोर्ट में केस चला है, पहली बार प्रवचन सुना गुरुदेव। मैं जाता हूँ कोर्ट में केस विड्रॉ करने के लिए। गुरुदेव अभी सच और झूठ की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सच्चा हूं, मगर वो बात नहीं करूंगा।
18 साल से जिस भाई के साथ अनबनी है, कभी मेरी बात नहीं हुई, उसके सामने मैंने कोर्ट पे केस किया है, वो विड्रॉ करने के लिए जाता हूँ। बस आशीर्वाद दे दो गुरुदेव। 10 बजे प्रवचन खत्म हुआ, 10:15 बजे है। प्रोसीजर क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर हर संभव प्रयास करने के बाद बिफोर 12 o'clock गुरुदेव केस विड्रॉ करके वापिस आ जाना चाहता हूँ। बस सिर्फ अब हाथ रख दो गुरुदेव। पहली बार प्रवचन सुन रहा हूँ गुरुदेव, दिल से आशीर्वाद दिए। इतना बड़ा पराक्रम करने के लिए चाहते हो, 3 करोड़ आपकी फेवर में होने के बावजूद भी तुम छोड़ देना चाहते हो, ड्यू टू वैल्यू। वैल्यू का अर्थ समझना, किसको बचाने के लिए तुम किसको छोड़ने के लिए तैयार हो, वो है वैल्यू। क्या पाने के लिए क्या छोड़ने के लिए तुम्हें, दिस इज द वैल्यू। बड़े भाई का प्यार पाने के लिए 3 करोड़ छोड़ना था, वो वैल्यू थी। और 10 मिनट कम थी बार में, 12 बजे में 10 मिनट कम थी, वो टाइम मुझे मिलने के लिए गुरुदेव धन्य बन गया। तार तार रोने लगे, गुरुदेव कमाल हो गई, कैश विड्रॉ करके आया। और कोर्ट रूम में से बाहर निकलने के बाद गुरुदेव सीधा भाई को फोन किया, हम जो रोए हैं गुरुदेव, आप ये बोलते कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, गुरुदेव मैं स्वर्ग महसूस करके आया। और कमाल की बात तो वही गुरुदेव, जैसे मैंने भाई को कर दिया, भाई कैश विड्रॉ करके बैठा हूं, भाई ने बोला 3 करोड़ में तुझे भेज देता हूं। 18 साल से गुरुदेव जी 3 करोड़ के लिए बवाल था। वो भाई बोलते 3 नहीं भाई, मुझे 3 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए। एक ही मां की कोख से हम पैदा हुए और 18 साल से बोलने का बन, और यह पैसे के लिए मौत के साथ अग्नि संस्कार ये काम आने उनके लिए मैंने तुम्हारे साथ अनबनी कर दी। एक प्रवचन, गुड वैल्यूज, नॉट प्राइस बट वैल्यू। और गुरुदेव मिले वो तो ठीक था, मैं अभी बात जो करना चाहूंगा तुम हैरान हो जाएंगे। ही वॉज अबाउट 45-50, अबाउट को पूछा नहीं मैंने उम्र, मगर गीतांजलि बोरीवली का उपवास है जब छोड़ के हम निकले बिहार, करते करते हम रास्ते में आए, तब एक मैसेज मिला मानस से, वो मुकेश भाई जिसने जिंदगी का प्रथम प्रवचन सुना, 3 करोड़ अपने भाई का छोड़ दिया, याद है गुरुदेव? मेरा पक्का, मैं तो उनके साक्षी हूँ, मेरे सामने ही। और गुरुदेव बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पाली ताना की यात्रा पे निकले, हिंगलाज के हड़े पे पहुंचे, हार्ट अटैक का वहीं गुरुदेव खत्म हो गए। मरने के पहले अपने भाई के साथ रिवेंज का विसर्जन कर दिया। रिवेंज गुरुदेव दिखा दूंगा, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी भाभी हो, चाहे कोई भी हो, एक बार तो इनकी हड्डी, तुम बोलते हो। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। एक बार आपकी जिंदगी को चेक करो, प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यू, क्या क्या पकड़ना और क्या छोड़ना है, ये है आपकी क्षमता। गुरुदेव में ईगो छोड़ सकता हूं, मेरे रिलेशन को नहीं तोड़ सकता हूं। परिवार को, रिलेशन को बचाना है तो ईगो को तोड़ने की, छोड़ने की हिम्मत प्राप्त कर लेना, और ईगो को ही बचाना है, फिर रिलेशन को छोड़ देना है। चाहे वो आपका बाप हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका एकलौता बेटा हो, नहीं तेरे साथ हमारी नहीं बनेगी, तुम बोलते हो। गुड व्यूज और गुड वैल्यूज, पूरी जिंदगी भर तक हमारी एक व्यवस्था इतनी अच्छी चलती है, बहुत कुछ छोड़ दिया और आज भी बहुत कुछ छोड़ने की मानसिकता तैयार रहते बैठे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में ये मानसिकता है? वैल्यू को बचाने के लिए प्राइस को नंबर 2 पे रख दो। चाहे मेरे पिताजी ने मेरे से कुछ गलत कर दिया, गुरुदेव वो निपट लूंगा, मगर पिताजी के दिल को तोड़ने का पाप कभी नहीं करूंगा, मेरे पिताजी है।
चाहे मेरी गलती नहीं थी, फिर भी पिताजी ने मुझे डांटा। गुरुदेव वो सहन कर लूंगा, मगर पिताजी के खिलाफ नॉट पॉसिबल एट ऑल। मान लिया सास ने कुछ गलत शब्द बोल दिया, मगर बहू सोचेगी मेरे सौभाग्य की माँ है, इनके साथ तोड़ फोड़ नहीं करूंगी। ये युवानी के नशे में सब कुछ हो तो जाएगा, मगर प्राइस बचेगी, वैल्यू का क्या। मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर एटीट्यूड ड्यू टू प्राइस एंड वैल्यू? छोटा सा प्रश्न, प्लीज रिपीट। अभी इंदौर में था मैं, एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब मैं 1 नंबर का कृपण हूं, रिक्शा में जाने के लिए गुरुदेव स्टैंड पे खड़ा था, रिक्शा वाले को बोला यहां जाना है, 100 रुपया, और मैंने बोल दिया 75। नहीं, एक गया, दूसरा गया और तीसरा गया। गुरुदेव में कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं था, मैं बोला 75 से, और चार्ज 100 का था ही, माने एवरेज वो जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस के 100 रुपये सब लेते ही थे, मगर मेरी कृपणता ने रोका, 75 से ज्यादा रही। और गुरुदेव एक रिक्शा वाला आया, मैं पूछ गई, इनने पूछा कहाँ जाना है, यहाँ 50। मैं 25 कम करता था, उसने खुद ने सामने से 50 कम कर दिया, मैं बैठ गया। किक मार के रिक्शा स्टार्ट तो हो गई, मगर गुरुदेव थोड़े आगे रिक्शा जाने के बाद मैंने पूछा, मैं मांगता हूं तब तक इंदौर में बरसों से रहता हूं, इतना डिस्टेंस का 100 रुपया ही होता है। मैं 75 में आने वाला था, मगर तू 50 में कबूल क्यों करके बेटा? गुरुदेव रिक्शा खड़ी कर दी उसने, मेरे सामने देखकर रोने लगा। रोता है तुम? मैं जानबूझकर के आपके सामने 100 में से 50 की बात जानबूझकर कर दी, क्योंकि मेरे पिताजी की डेड बॉडी घर में पड़ी है, अग्नि संस्कार के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। गुरुदेव तार तार में रोया उनके सामने, डेड बॉडी पड़ी है, लकड़े के पैसे नहीं, इसलिए जितना भी रुपया मिले मेरे पिताजी का कम से कम अग्नि संस्कार तो कर दो। गुरुदेव जिंदगी में कभी इतना सोचा नहीं था। वो टाइम रिक्शा वाले के वहां से रिक्शा में नीचे उतर गया और 2000 रुपया दिया। दोस्त, जिंदगी में तूने बहुत कुछ सिखा दिया है, बार्गिंग करना, बार्गिंग करना, बार्गिंग करना। हम शैतान बन चुके 50 रुपये के लिए। लड़के ने जब मुझे बता दिया, मैंने उनकी पीठ थपथपाई, दोस्त कमाल कर दिया। गुरुदेव 2000, क्या 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 स्थिति होती है गरीबी में, वो पहली बार पता चला कि डेड बॉडी का अग्नि संस्कार वो नहीं करता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट अबाउट वैल्यू? आपकी पत्नी से, आपके भाई से, आपके पार्टनर से कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो थोड़ी इधर उधर हो गई, मगर वैल्यू क्या? रास्ते में चलते जैसे स्कूटर जा रहा था, पानी में गया, पानी के छींटे उड़े आपके पास और कपड़े थोड़े बिगड़ गए, गाली गलौज। और एक बार समझ लेना, रिलेशन हमेशा वैल्यू से बचेंगे, प्राइस से कभी नहीं बचेंगे। आपको रिलेशन को यदि मेंटेन करना चाहते हो तो वहां प्राइस कुछ काम नहीं करेगी। पहले ही दिन धुलिया गए भव्यतम नजारा, एक साथ 24 जनवरी को साथ साथ आत्मा चारित्र के मार्ग पे जाएंगे। वो मंगलकारी दृश्य आंखों से देखने का मौका दुनिया श्री संघों को मिलेगा। क्षेत्र तो और भी पसंद कर सकते थे,
मगर लगा जब 15 मिनट के लिए बेटे के बाद मोबाइल छोड़ाना मुश्किल है, ऐसे माहौल के बीच में आजीवन चारित्र के मार्ग पे कोई जाए, वो आंखों को देखने का मौका मिले, आंख भी धन्य बन जाए। आप प्राइस को देखेंगे तो आपको लगेगा संसार छोड़ने की जरूरत क्या थी। वैल्यू को देखेंगे तो लगेगा यही जीवन चारित्र के लिए श्रेष्ठतम है। आने वाले दिनों में बॉर्न अमेरिका में जो भाई और बहन का हुआ, बॉर्न वो चारित्र के मार्ग पे जा रहे हैं। मैं भी पॉसिबल आप सबके मन में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर क्या है चारित्र। आज प्रथम दिन है, निश्चित तौर से वो बात करूंगा, मगर वो बात का ग्राउंड ये है जब आपके मन में भी ये भाव, ये टॉप प्रायोरिटी बैठ जाएगी। घटना जो भी बनेगी अर्थघटन मैं खुद करूंगा, इंटरप्रिटेशन करने की क्षमता मेरी रहेगी, चाहे कुछ भी हो। ऐसा कोई भी इंटरप्रिटेशन में नहीं करूंगा कि किसी के साथ रिवेंज की मानसिकता पैदा हो जाए। आई विल कम बैक गुरुदेव। कॉम्प्रोमाइज नेचर नंबर 1 गुड व्यूज, सेकंड नंबर गुड, आप ही बोलो, वैल्यूज, नंबर 3 गुड वर्च्यूज, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, प्रसन्नता, संपत्ति नहीं, सौंदर्य नहीं, सत्ता नहीं, मगर सद्गुण। दुनिया में सद्गुण के लिए आपका एड्रेस देने वाला यदि कोई मिल जाए, ऐसा सद्गुण आपके पास कौन सा? संपत्ति के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, ब्रांडेड आइटम के लिए नहीं, मगर एक बार उस घर पे चले जाए, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा। आपकी ऐसी गुडविल जिसको लेकर के सामने वाला हैरान हो जाए, यार कमाल। आपके पास ब्रांडेड आइटम है कि आप खुद ब्रांडेड हो, नॉट ब्रांडेड आइटम। वो तो दाऊद इब्राहिम के पास भी हो सकती है। नहीं, मैं रिपीट कर, समझे मैं क्या कहना है। वो गाड़ी, वो बंगले, दुनिया भर की आइटम एक नंबर के डाकुओं के पास भी हो सकती है। उनसे को मैं कहना, आपकी ये गुडविल ब्रांडेड, आपके पास कोई धर्म क्रिया हो, ब्रांडेड आपके पास कोई उपकरण हो, ब्रांडेड आपके पास कोई सद्गुण हो। गुरुदेव एक बार जाके देखो, इनकी परमात्मा की पूजा करने की जो जोड़ देखो, गुरुदेव पागल बन जाएंगे। क्या लगता है? गुड वर्च्यूज, आपकी गुडविल इनके लिए, ये वस्तु के लिए नहीं, कोई ऐसी चीज के लिए, कोई देखने के लिए। वो माणिकलाल चुनीलाल सेठ थे बंबई के, नाम यदि तुमने सुना हो तो। यहां भी दुनिया में ऐसे लोग होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं, पॉसिबल हो तो इंप्लीमेंट कर देना। रोज शाम को 4 से 5 बजे तक माणिकलाल चुनीलाल सेठ अपने घर पे, अपनी ऑफिस पे जो कोई भी मांगने के लिए आता था, 1 घंटा देने के लिए आपने रखा था। नो बिजनेस बट चैरिटी। કેટલું આપવું એ निर्णय પોતે करता था। कितना, वो नहीं कि लाख दिया, 10 लाख दी, वो 10 रुपया भी दे सकते थे। मगर 1 घंटा गुरुदेव बिजनेस नहीं करना है, 1 घंटा ओनली फॉर चैरिटी। दुनिया में कितने एड्रेस मिलेंगे ऐसे? क्या बोला?
हाँ बोलो ना बोलो. આમ ઉઠમણામાં બેઠા છે હું બેઠા છે मैं रिसेप्शन की बात करता हूँ तुम उठमणा में बैठे 95 members our સંયુક્ત પરિવાર આ ક્રિયાને આપણે છે અને આ એનો બધો ચિત્ર જાગતો ઉદાહરણ છે. હવે સંખ્યા વધી રહી છે, થોડા ઘર અલગ થયા છે, પણ આ એક જ કુટુંબમાં બધા રહેલા છે. આ પીરોસિયા પરિવારને લાભ થયા પીરોસિયા પરિવારથી